आज हमने सूरह निसा से आयत नंबर 50 से लेकर 52 तक तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता सबक में अपनी तारीफ़ करना, अपनी पाकी बयान करना, इसकी भरपूर मज़म्मत की गई और अहादीस मुबारका में न सिर्फ़ इस बात की मज़म्मत है बल्कि किसी शख्स की मुँह पर तारीफ़ करना और उसमें मुबालगे से काम लेना, इससे भी मना किया गया है। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसन ऐसे मौक़े के लिए जिसमें सामने तारीफ़ की जा रही हो और मुबालगे से काम लिया जा रहा हो, मना फरमाया है। मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया अन नहिसा या फ़ी वजूहिल मद्दाहीन तुराब। सही मुस्लिम शरीफ में हमें ज़्यादा तारीफ़ करने वालों के मुँह में मट्टी डाल देने का हुक्म है। तो और इस तरह से फरमाया इय्याकुम वत्तमाहुदु फ़इन्नहु ज़ब्हुन, और तुम बहुत ज़्यादा मुबालगे वाली तारीफ़ से बचो, बेशक बहुत ज़्यादा मदा गोई करना ये बंदे को ज़बह करने के मुतरादिफ़ है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो दूसरे की तारीफ़ कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैहाका क़तअत उनुक़ साहिबिका, तुझे हलाकत हो, तुझ पर अफसोस है, तूने तो अपने साथी की गर्दन ही काट के रख दी। यानी बहुत ज़्यादा जो तारीफ़ जिसमें मुबालगा पाया जाए, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदे की तारीफ़ करने से उसके अंदर तकब्बर, गुरूर, घुमंड और बहुत ज़्यादा उसके दिल में यही बात आना शुरू हो जाती है कि मैं कोई काम करूं और लोग मेरी तारीफ़ करें। तो मोहतरम भाइयों, ये भी एक किस्म का वायरस है और अमाल को तबाह बर्बाद कर देता है। हाँ, जो जायज़ तारीफ़ है वो करनी भी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज़ तारीफ़ करते भी थे। मसलन सवारी को, एक शख्स की सवारी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर सवार हुए, चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद फरमाया ये घोड़ा नहीं है, ये समंदर है। जैसे समंदर जो है वो खामोशी से बहता है और उसकी जो लहरें हैं, उसकी जो चलने की रफ्तार है, उसकी मानंद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ की। घोड़े की तारीफ़ नहीं थी बल्कि उसके क्या थी, मालिक की तारीफ़ थी कि तूने इसको इतना ज़बरदस्त संभाल के रखा हुआ है, इतना ज़बरदस्त इसको सिखाया हुआ है। तो गोया जायज़ तारीफ़ जो है वो करना दुरुस्त भी है और करनी भी चाहिए मौका माल के मुताबिक, लेकिन जिसके अंदर मुबालगा हो उस तारीफ़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म फरमाया है। यहाँ तक तो थी तारीफ़ की बात, और जो लोग तारीफ़ के भूखे होते हैं बाज़ औक़ात वो काम इतना ज़्यादा नहीं करते, बल्कि हो सकता है काम करते ही ना हो और सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश में पड़े रहते हों। तो इस बात को अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। आज का जो हमारा सबक है आयत नंबर 50 में फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, यानी अल्लाह का शरीक बनाकर, इनकी हालत देखिए। उन्दुर, देख, कैफ़ा, कैसे, यफ्तरूना, ये बांधते हैं, गढ़ते हैं, अलल्लाहि, अल्लाह पर, अल-कज़िब, झूठ। कैसे दीदा दलेरी से ये झूठ गढ़ते हैं अल्लाह पर। और इसके अंदर मोहतरम भाइयों ज़्यादातर कसूर जो है अहले किताब के उलमा का है कि उन्होंने अपनी तारीफ़ की वजह से लोगों को ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ गढ़ गढ़ के सुनाए, बना बना कर सुनाए कि लोगों के अकायद बिगड़ गए। उनकी वाह वाह तो हो गई, उनकी बल्ले बल्ले तो हो गई, लेकिन लोगों के अकायद का बेड़ा गर्क हो गया। तो आजकल भी इस तरह के वाइज़ीन मौजूद है
जिन्होंने बस ये देखना होता है कि बात मैं सच कर रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, कुरान और हदीस से कह रहा हूँ या वैसे, बस लोगों की सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए, आखो ना जी, बोलो ना जी। अब ये वो सिर्फ बल्ले बल्ले करवाने के लिए वो बाज़ औक़ात झूठ का सहारा भी लेते हैं, मन गढ़त बातों का सहारा भी लेते हैं ताकि लोग आगे से वाह वाह करें। तो अल्लाह ताला ने इस बात की मज़म्मत करते हुए फरमाया, उन्जुर देख, कैफ़ा कैसे, यफ्तरूना वो बांधते हैं, अल्लाह अल्लाह पर, अल-काज़िब झूठ, व कफ़ा बिही और यही काफ़ी है, इस्मम मुबीना सरी गुनाहगार होने के लिए, सरी गुनाहगार होने के लिए अल्लाह पर बहतान, अल्लाह पर झूठ बांधना ही क्या है, काफ़ी है। यानी जहन्नम में जाने के लिए, अल्लाह की नाराज़गी के लिए इतनी ही बात कि बंदा अल्लाह के ज़िम्मे कोई ऐसी बात कहे, अल्लाह के रसूल के ज़िम्मे कोई ऐसी बात कहे जो उन्होंने नहीं फरमाई। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताब किताब में से, युमिनूना वो ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती बुतों पर, व तागूत और शैतान पर, माबूदान बातला पर, जो बुतों और शैतान पर ईमान लाते हैं। व यक़ूलून और कहते हैं, लिल्लज़ीना उन लोगों से, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, हाउलाई, हाउला ये इसम इशारा है जमा के लिए, हाउलाई ये अहदा ज़्यादा सीधे रास्ते पर है, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, सबीला रास्ते के एतबार से। यानी वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उनके मुतालिक उनका फतवा ये है, किनका, अहले किताब के गिरोहों का, कि ये जो मुशरिक है, जो काफिर है, ये ईमान वालों से ज़्यादा हिदायत पर है। यानी ईमान वालों की तारीफ़ नहीं, ईमान वालों को अच्छा नहीं कहना, बल्कि जिन्होंने कुफ़र किया है, जो तागूत की पूजा करते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, उन लोगों को वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता करार दे रहे हैं। फरमाया उलाइका यही लोग, उलाइकल्लज़ीना यही लोग हैं, लअनहुमुल्लाह जिन पर लानत की है अल्लाह ने, वमन यलअनिल्लाह और जिस पर लानत करे अल्लाह, फ़लन तजिदा पस नहीं पाएगा तू, लहू उसके लिए नसीरा कोई भी मदद करने वाला, कोई भी मदद करने वाला नहीं पाएगा। तर्जुमा दोबारा से देखें, उन्जुर देख, कैफ़ा कैसे, यफ्तरूना बांधते हैं वो, घड़ते हैं वो, अल्लाह अल्लाह पर, अल-काज़िब झूठ, व कफ़ा बिही और यही काफ़ी है, इस्मम मुबीना सरी गुनाहगार होने के लिए। अलम तरा इलल्लज़ीना क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबम मिनल किताब जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, युमिनून बिल जिब्ति व तागूत वो बुतों पर और शैतान पर यानी माबूदान बातला पर ईमान लाते हैं। व यक़ूलून और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना उन लोगों से, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला उनके मुताल्लिक़ कहते हैं कि वो उनसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं जो ईमान लाए हैं। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। वमन यलअनिल्लाह और जिस पर अल्लाह लानत करे, फ़लन तजिद लहू नसीरा फिर तो कोई भी उनके लिए मदद करने वाला हरगिज़ ना पाएगा। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें झूठे दावेदार अल्लाह पर इफ्तिरा करके गुनाहगार होते हैं और अल्लाह की पकड़ के मुस्तहिक होते हैं जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा। और सबसे बड़ा झूठ क्या है कि अल्लाह का शरीक बनाना और किसी ऐसे काम का आगाज़ करना जिसका अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया। तो ये गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब से एक शिकवा किया है कि देख इनके पास किताब है, आसमानी हिदायत इनके पास है, उसको छोड़कर ये जिब्त पर, और जिब्त का एक माना मोहतरम भाइयों जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से चला आ रहा है वो जादू भी है। और तागूत, जिब्त और तागूत जब एक ही फ़िक्रे के अंदर आते हैं तो एक का मतलब जादू और दूसरे का मतलब शैतान। और इसी तरह से बाज़ मुफस्सिरीन ने जिब्त से मुराद माबूदान बातला यानी बुत लिए हैं,
जी स्टैचू बनाकर, बुत बनाकर जिनकी पूजा की जाती थी। तो इससे मुराद जो है बुत भी लिए गए हैं। बहरहाल जोहरी ने इसी अस्सहाग में फरमाया, जिब्त का लफ्ज़ बुत, काहिन, जादूगर और इसकी किस्म की दूसरी तमाम चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक हदीस में आया है कि परिंदों को उड़ाकर शगुन लेना, ज़मीन पर लकीरें खींचकर फालगिरी करना, हाथ की लकीरों के मुतालिक देखना कि हाथ की लकीरें बोल रही हैं, हाथ की लकीरों के अंदर बड़ी किस्मत है हमारी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हाथ की लकीरों के साथ कुछ जजमेंट करते हैं, तो ऐसा करना भी जिब्त है। ऐसा करना भी क्या है? जिब्त है, और ऐसा करने से मना किया गया है। अब हाथ की लकीरें बंदे को क्या कह सकती हैं, या हाथ की लकीरों में क्या किस्मत हो सकती है? बात समझ आ रही है ना? वो बड़ी ज़बरदस्त बात किसी शायर ने कही है कि हाथ की लकीरों पे ना जाए गालिब, हाथ की लकीरों पे ना जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो हाथ की लकीरों के अंदर कोई किस्मत वगैरह का हाल नहीं है। किस्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तकदीर जो है वो लोहे महफूज के अंदर रखी है, वो अल्लाह ने लिख दी है, बना दी है, उसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। तो ये हाल किस्मत का पूछना, फालगिरी करना, पर्चियाँ निकालना, शगुन लेना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जिब्त से ताल्लुक़ रखती हैं और मना की गई हैं। और तागूत से मुराद शैतान है, और हर वो शख्स जो गुनाह की दावत दे उस पर यह लफ्ज़ बोला जा सकता है। और हर वो चीज़ जो अपनी इबादत किए जाने पर राज़ी होती है, अल्लाह के अलावा इबादत किए जाने पर राज़ी होती है, हर वो चीज़ जिसकी इबादत की जाती है अल्लाह के अलावा, और वो इस इबादत किए जाने पर राज़ी भी होती है, खुश होती है कि लोग मेरी इबादत कर रहे हैं, तो वो भी तागूत के अंदर आती है। वो भी किसके अंदर आती है? तागूत के अंदर। अब ये एक जामे तारीफ़ है तागूत की। क्यों कि बाज़ औक़ात अल्लाह के जो वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, अम्बिया हैं, सहाबा हैं, इसी तरह से औलिया अल्लाह हैं, लोग उनकी भी इबादत करते हैं, लेकिन वो इस इबादत किए जाने पर खुश नहीं है। उन्हें पता चल जाए तो वो हमें धुतकार दें और इस चीज़ से मना फरमा दें। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर सजदे की इजाज़त चाही कि कैसर किसरा जो है वो लोग वहाँ पर ईरानी अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, तो आप तो इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक है कि हम आपको क्या करें? सजदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात के अंदर इस बात से क्या कर दिया? मना फरमा दिया। तो अब आप देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस बात से मना फरमा दिया। अब जब रोज़ातुल मुबारक जो है उसके अंदर मुहतरम भाइयों मौजूदा हुकूमत जब नहीं थी या इन लोगों के पास नहीं थी, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा खराफात जो है वहाँ पर पाई जाती थी, सजदे कब्र को किए जाते थे। तो इसी तरह से उसके बाद दीगर इलाकों के अंदर जितने भी औलिया किराम के कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं, वहाँ उनको उन लोगों ने सजदा गाहें बना रखा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अगर सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे, लिहाजा मेरी शरीयत में, मेरी उम्मत के अंदर इस तरह का सजदा जायज़ नहीं है। तो मुहतरम भाइयों, तागूत से मुराद अब वो जामे जो तारीफ़ मैंने आपके सामने ज़िक्र की है कि हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाती हो और वो उस इबादत किए जाने पर राज़ी हो, खुश होती हो, तो वो तागूत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब के बारे में फ़रमाया कि ये जिब्त यानी जादू और इन चीज़ों का सहारा लेते और उस पर ईमान लाते और इसके साथ साथ तागूत की इबादत करते हैं, यानी शैतान की इबादत करते हैं। तो अरबों के अंदर बुतों के अरब में बुतों के तर्जमान होते थे जो उनकी ज़ुबान से झूठ नकल करते और लोगों को गुमराह करते, इनको भी तागूत कहा जाता था, यानी जो बुतों के तर्जमान बनकर खड़े होते थे। तो यहूदियों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुखालफत हुई तो उन्होंने मुशरिकीन मक्का से रब्ता कर लिया और उनसे कहने लगे कि तुम्हारा दीन मुसलमानों के दीन से बेहतर है। यानी अहले किताब ने मुशरिकीन मक्का को ये बात बावर करवाई कि मुसलमान तो बिल्कुल गए गुज़रे हैं, लिहाजा तुम्हारा दीन जो है मुसलमानों के दीन से बेहतर है। ये सब कुछ हसद की वजह से था। इतना हसद नबूवत और रियासत दीनी हमारे सिवा दूसरों को क्यों मिल गई? अल्लाह ताला ने इन पर ये आयात नाज़िल फरमाई कि देख लो कि अपने मफादात की खातिर
मुशरिकीन से जाकर गठजोड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मोहतरम भाइयों शुरू से इस तरह की बातें चलती आई हैं कि अपने मफादात की खातिर लोगों ने अहले हक़ को साइड पर कर दिया, बाईपास करके मुशरिकीन के साथ जाकर दोस्तियां लगाने की कोशिश की है। और ये फ़ी ज़माना भी अगर आप देखें तो यही कुछ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमा दिया कि ऐसा करने वाले उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। वो कोई भी गिरोह हो, कोई भी तबका हो, अल्लाह की लानत है। और जिस पर अल्लाह की लानत हो, फटकार हो, उसके लिए कहीं से बच निकलने का कोई रास्ता ना होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन राह हक़ पर हमें कायम रहने की इस्तिकामत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।